प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब खुश है, पसंद है। मेरा नाम सरिता है गुरुजी और मैं भुवनेश्वर से आई हूँ और मेरे डीएनए में 6 लोग हैं मुझे मिलाकर। मेरा ये लिस्ट है, मैं आपको देना चाहती हूँ। लिस्ट दे दो इसको, ले आओ ये लिस्ट। मैं आपसे पिछले वीक मिली गुरुजी अपने सपने में। मैं आपको पहले नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था करौली सरकार के बारे में। और मैं इससे पहले बाहर रहती थी इंडिया से, कंबोडिया में। सो पिछले मंडे को जैसे मुझे पता चला और मैं ट्यूसडे को ही बुकिंग की आने की। मुझे ये रास्ता भी नहीं पता था, मैं इधर कभी नहीं आई हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं भुवनेश्वर में अभी रहती हूँ। हैं? भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर। हाँ उड़ीसा। हाँ। लेकिन पिछले 2 साल से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। जैसे मेरे पिताजी का रात में देहांत सबसे हुआ। ज्यादा कष्ट होता है। देहांत हुआ, वो मेरे हाथों में उनका प्राण गया, तो मैं 6 महीने सो नहीं पाई। उसके बाद मुझे कोविड हुआ और मैं आईसीयू में गई। लेकिन मुझे किसी ने बचाया वहाँ से और मैं आई वहाँ से। लेकिन आने के बाद से मैं ज़िंदगी में पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मुझे एंजाइटी हो रहा है और मैं डर रही हूँ, जो कि मैं कभी नहीं डरी ज़िंदगी में। मैं पूरा पृथ्वी में लगभग सारे कंट्री घूम चुकी हूँ, लेकिन मैं कभी डरी नहीं। और ये सारी चीज़ अभी मेरे साथ हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई गुरुजी कि मार्च के महीने में अचानक से मतलब हमेशा से मैं जिस भी सिचुएशन में पोजीशन में रही हूँ, मेरे आसपास बहुत जलन वाले लोग रहते हैं गुरुजी। लेकिन मार्च में मुझे अचानक से मेरे पूरे ज़िंदगी में पहली बार नौकरी छोड़नी पड़ी। और जस्ट मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने एक नया घर लिया था, लेकिन मैं उसमें आज तक पूरी तरह से रह नहीं पा रही हूँ। और ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हो रही है। और मैंने आपको सपने में देखा, मैं आपको कभी देखी नहीं थी आपका फ़ोटो, मैं यूट्यूब देखती नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं इधर आ गई। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक 3 दिन पहले रहा और 1 दिन का हवन किया, वो भी सब शायद आप ही ने करवाया होगा। और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने। आपके यहाँ परंपरा में, परिवार की परंपरा में मृत्यु के बाद जलाते नहीं है क्या? जलाते हैं, मेरे पिताजी को हमने जलाया। लेकिन कुछ लोग दफनाते भी। नहीं। दफनाए गए कुछ लोग? नहीं, मेरे ज्ञात में दफनाए नहीं। गए दिख रहे? मुझे जानकारी नहीं है गुरुजी। सब दफनाए गए पीछे, बहुत लोग दफनाए गए हैं जिसके कारण से बहुत और उसमें अच्छे लोग भी रहे हैं, फोर फादर्स में अच्छे लोग भी। सो मेरे पिताजी को मैंने कंधा भी दिया और उस समय कोई नहीं जा रहा था, कोविड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और मैं ही एम्बुलेंस में उनके साथ उनके पैर के पास थी। जब जलाया मेरे भाई को भी बहुत डर लगा, मैं ही उसके पास खड़ी थी। और आखिरी वक्त जब उनका चिता जल के वहाँ से आया, उनका वो जो हड्डियाँ आती हैं, उस वक्त भी मैं साथ में थी। और उसके आगे मैं सो नहीं पाई। क्योंकि आपके यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं जो दफनाए गए पीछे। हाँ, इनको पता नहीं है इतने कारण। कोई बात नहीं बेटा, आंखें बंद करिए। और कितने लोग रखे आपने अपने हवन के पुण्य में? और 5 लोगों को। आप मिला के 6? हाँ। ओके, आंखें बंद करिए और उनको जो 5 लोग हैं, हाँ। एक एक करके उनको देखिए। एक एक बार देखना है बस। ओम। शरीर की क्षमता बढ़ाई जाए और एक दिवसीय ऊर्जा, हवन की जो ऊर्जा है, अनुष्ठान की ऊर्जा है, उसमें समाहित कर दी जाए। ओम शिव। आंखें बंद रखेंगे और हाथ की मुद्रा खोल लेंगे। वनडे वालों को 12 लेयर की सुरक्षा मिलती है, बहुत तगड़ी सुरक्षा होती है।
बैलेंस। ओम। प्रहार। प्रहार। बैलेंस। बैलेंस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर अपना बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। बढ़िया। अब आप अपना चल फिर के उठ बैठ के जो भी आपको कष्ट भी थे सारे शरीर के, मन के, शरीर के, सारे चेक करिए। वो मुझे विश्वास है कि आपने बोला तो हुआ होगा। मुझे 2 चीज़ें पूछनी थी गुरुजी, हाँ, जिसके बोलिए। वजह से मुझे लगता है कि आपका सलाह लेना चाहिए। बोलिए। मेरा एक ज़मीन है जो कि मैं जैसे लंदन से पढ़ के आई और अपने स्कॉलरशिप के पैसे को सेव कर ज़िंदगी में पहली बार मैं एक ज़मीन 10 साल पहले खरीदी। अभी मैं उस ज़मीन को बेच के जो मैंने नया घर लिया था उसका सारा ऋण वो करना चाहती हूँ, पर वो ज़मीन मेरे जीजा जी मुझे रोक रहे हैं, वो ना जाने दे रहे हैं, ना मैं उसको बेच पा रही हूँ, ना कुछ भी कर पा रही हूँ उसका। एक ये चीज़ है और दूसरा चीज़ मेरी नौकरी गुरुजी। तो जमीन आपने अपने धन से खरीदी थी? अपने अब स्कॉलरशिप के पैसे से। स्कॉलरशिप पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताश्री आपको रोकते हैं? पिताश्री नहीं, मेरे जीजा जी। कौन? जीजा मतलब मेरे जी- हाँ, जीजा जी। जीजा जी वो रोकते हैं हाँ, कि मत बेचो। हम दोनों का पास पास है ज़मीन। अच्छा। एक बार आंख बंद करके वो जमीन आप देख लीजिए। ये जमीन देख रही हैं, सोच पा रही हैं, उसको इनके हवन के पुण्य में शामिल कर दिया जाए और जितनी भी इनकी संपत्ति हैं इनके नाम से हैं वो सभी इनके हवन के पुण्य में शामिल की जाए। बैलेंस। 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 मेरे द्वारा कराए गए सभी संकल्प इनके संकल्प बना दिए जाए, छूट गए हैं जो पूरे कर दिए। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, अपना बंधन कीजिए। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। अब आप जो चाहें कर सकते हैं जमीन का। थैंक यू गुरुजी। उस जमीन में गंदगी की गई थी वो साफ हो गई। खुश हो बेटा, खूब खुश, प्रसन्न रहिए।